लास्ट क्लास में हमने लंग्स के बारे में देखा था। दो लंग्स होता है, राइट लंग, लेफ्ट लंग। सो लंग्स का में अल्विलाई होता है, मेन एयर पैसेज होता है, मेन एयर एक्सचेंज होने का पार्ट है अल्विलाई में। ठीक है, सो लंग्स के बारे में हम डिटेल स्टडी किया था लास्ट क्लास में। आज हमने देखेगा प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। प्लूरा क्या होता है, प्लूरल कैविटी क्या होता है। ठीक है, लंग्स का ऊपर हमने प्लूरा का बात किया तो लंग्स का ऊपर एक कवरिंग लेयर होता है, उसको हमने प्लूरा बोलते हैं। लंग्स इज कवर्ड बाय ए लेयर इज कॉल्ड एज प्लूरा। ओके, मीन्स प्लूरा मीन्स व्हाट? प्लूरा इज अ कवरिंग लेयर ऑफ द लंग्स। प्लूरा इज द कवरिंग लेयर ऑफ द लंग्स। कवरिंग लेयर, ओके, कवरिंग लेयर ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा। ओके, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग लेयर होता है, उसको हमने प्लूरा बोलते हैं। वो प्लूरा में दो, ये कवरिंग लेयर में अगेन दो मेम्ब्रेन होता है। ये कवरिंग लेयर, ये प्लूरा में दो मेम्ब्रेन होता है, एक विजरल प्लूरा, एक विजरल प्लूरा होता है पूरा लंग्स को अटैच। विजरल प्लूरा पूरा लंग्स की तरफ से होता है, दूसरा पैराइटल प्लूरा। दिस इज इनसाइड दी विजरल मेम्ब्रेन। विजरल मेम्ब्रेन है, एक विजरल मेम्ब्रेन है, दूसरा पैराइटल मेम्ब्रेन है, पैराइटल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लंग्स इज कवर्ड बाय ए लेयर दैट इज कॉल्ड एज प्लूरा। लंग्स में एक कवरिंग लेयर होता है, उसको प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा में दो मेम्ब्रेन होता है, एक विजरल मेम्ब्रेन और एक विजरल प्लूरा भी बोल सकते हैं। विजरल प्लूरा, दूसरा पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। ठीक है, lungs is covered by a layer that is called as pleura. Okay, then pleura has two membranes. Pleura has two membranes, visceral pleura, parietal pleura. Visceral pleura attached to the lungs. Okay, lungs में attached है। Okay, visceral pleura attached to the lungs and parietal pleura attached to the inner surface of the thoracic cavity. thoracic cavity के inner surface, lungs कहाँ होता है? thoracic cavity में। Okay, thoracic cavity में inner surface, thoracic cavity एक्सटर्नल सरफेस है, एक इंटरनल सरफेस है। तो इंटरनल सरफेस में अटैच होता है पैराइटल प्लूरा, पूरा लंग्स को अटैच होता है विजरल प्लूरा। ओके, ये दो तरीके से मेम्ब्रेन होता है प्लूरा में। प्लूरा क्या है? लंग्स का कवरिंग लेयर है। ओके, ये दोनों मेम्ब्रेन का बीच में एक स्पेस होता है, इसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन का बीच में एक मेम्ब्रेन है, प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस बोलते हैं, नहीं है तो पोटेंशियल स्पेस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल स्पेस, पोटेंशियल स्पेस, प्लूरल स्पेस और पोटेंशियल स्पेस। ओके, ये स्पेस में एक पानी जैसा फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। इसको हमने प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, ये प्लूरल फ्लूइड कहाँ से सिक्रेट होता है? दिस प्लूरल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल एंड विजरल प्लूरा। ये दोनों मेम्ब्रेन में एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल सेल्स होता है। ये एपिथेलियल सेल से एक प्लूरल फ्लूइड सिक्रेट होता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड इज ए फ्लूइड सिक्रेटेड बाय विजरल एंड पैराइटल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, visceral and parietal pleura are the membrane of the pleura. Pleura is the covering layer of the lungs. Okay, visceral pleura attached to the lungs, parietal pleura attached to the internal structure of the or internal surface of the thoracic cavity. हमारा thoracic cavity देखा तो एक्सटर्नल सरफेस है, दूसरा एक अंदर है इंटरनल सरफेस है, उसका अंदर लंग्स होता है। तो इंटरनल सरफेस में पैराइटल प्लूरा होता है, पूरा लंग्स को अटैच होता है विजरल प्लूरा। ओके, दोनों का बीच में पोटेंशियल स्पेस है। ओके, ये फ्लूइड का काम क्या करते हैं? दिस फ्लूइड हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। श्वास लेने के टाइम हमने श्वास लेते हैं छोड़ते, ब्रीदिंग का टाइम ये दोनों एक दूसरा का प्लूरा फ्रिक्शन नहीं होने का, मतलब फ्रिक्शन होके हीट प्रोडक्शन नहीं होने का, इसके लिए प्रिवेंट करता है पैराइटल प्लूरा। अगर हार्ट में भी देखा था हमने पैराइटल, ओके, हार्ट में पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम में पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विजरल पेरिकार्डियम करके। ओके, दोनों का बीच में एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल स्पेस बोलता है हार्ट में। ऐसा सेम लंग्स में जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको। ओके, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं।
ये प्लूरल लंग्स जैसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इन्फ्लेशन डिप्लेशन होता है। लंग्स में एयर आया तो ओके इन्फ्लेशन होता है, जब एयर बाहर चले गए तो डिप्लेशन होता है। इन्फ्लेशन डिप्लेशन का टाइम ओके ये फ्रिक्शन न होने देता है। ओके ये फ्लूइड का काम करते हैं। ओके दिस इज रिगार्डिंग द प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी मींस इट इज अ कैविटी बिटवीन द पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल एंड विसरल प्लूरा के बीच में एक स्पेस होता है, वो स्पेस के हमने प्लूरल कैविटी बोलते हैं। प्लूरा क्या होता है? लंग्स का एक कवरिंग लेयर है। ओके वो कवरिंग लेयर में दो मेम्ब्रेन होता है, एक पैराइटल प्लूरा होता है, विसरल प्लूरा होता है। इस तरह लंग्स का तरफ का लेयर को हमने विसरल प्लूरा बोलते हैं। ओके चेस्ट इंटरनल चेस्ट के तरफ से लेयर को हमने पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। दोनों के बीच में पोटेंशियल स्पेस होता है, इसको इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड ब्रीदिंग का टाइम फ्रिक्शन न होने देता है। दिस इज रिगार्डिंग द प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। ओके प्लूरा इज द कवरिंग लेयर ऑफ द लंग्स। इट इज कवर्ड बाय द it is totally covered the lungs. It has two membranes, parietal pleura, visceral pleura. Visceral pleura totally attached to the lungs, parietal pleura attached to the internal surface of the thoracic cavity. In between these two layers there is a potential space. This space is called as pleural cavity. Okay, this cavity is filled with the pleural fluid, which is secreted by epithelial membrane of these two layers. Okay, this is helps to prevent friction during ब्रीदिंग का टाइम फ्रिक्शन ना होने देते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। ओके ओके नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द लंग्स। लंग्स का इंटीरियर कैसे होता है? इंटीरियर ऑफ द लंग्स इंटीरियर ऑफ द लंग्स मीन्स लंग्स का अंदर क्या है? लंग्स में अंदर क्या क्या है? लंग्स में अंदर ओके ब्रोंका है, तो प्राइमरी ब्रोंका है। प्राइमरी ब्रोंका के बाद लंग्स चालू होता है, तो ब्रोंका है। ओके नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स होता है अंदर। ओके स्मॉल रेस्पिरेटरी ओके ब्रोंकस होता है, अल्वुलाई होता है। ओके अल्वुलाई के ऊपर स्मॉल एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स होता है। ओके हीलम होता है लंग्स का अंदर। ठीक है लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब्स होता है, राइट लंग में 3 लोब्स होता है। मतलब राइट लंग में 3 पार्ट होता है, लेफ्ट लंग में 2 ही पार्ट होता है। यही है लंग्स का अंदर इतना ही ऑर्गन होता है। ओके इनसाइड द लंग्स ओके प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रांचेस, अल्वुलाई, हीलम बोला था मैं। हीलम इज दी ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर इनसाइड द लंग्स। लंग्स का अंदर एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होता है। ओके ओके देन इसका अंदर क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ वेसल्स, ओके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वुलाई। ओके पल्मोनरी आर्टरी भी हार्ट से आता है, पल्मोनरी आर्टरी भी हार्ट से आता है। वो सब स्ट्रक्चर हीलम में होता है। दिस इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स वेरी इजी है। ओके लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रोंकाई। लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ लंग्स का अंदर क्या है? ब्रोंका है। ओके स्मॉल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी है, अल्वुलाई भी है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फ नोड्स है, हीलम है। क्योंकि हीलम में बहुत सारा स्ट्रक्चर अंदर आता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर अंदर से बाहर चले जाता है। ओके दिस इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ओके देन लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स, राइट लंग हैज 3 लोब्स। ओके लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा नीचे रहता है, 2 लोब्स रहता है। ओके अपर लोब एंड इंटीरियर लोब। राइट लंग हैज 3 लोब्स, अपर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब। ओके द लेफ्ट lung is little bit down from the right lung because that the space is occupied by the heart. हार्ट होता है इधर, हार्ट होने से ये लेफ्ट लंग क्या होता है? थोड़ा नीचे रहता है, लेफ्ट साइड हार्ट होता है इसलिए। ओके दिस इज द इंटीरियर ऑफ द लंग। इंटीरियर मीन्स इनसाइड द लंग। ओके इनसाइड द लंग क्या क्या है? ओके इंटीरियर ऑफ द लंग्स, द लंग्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ओके ब्रोंकल, प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वुलाई, हीलम, ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ नोड्स. Left lung is 2 lobes, right lung has 3 lobes. Okay. This is regarding the interior of the lungs. Lungs का interior structure है. Okay. Next pulmonary blood supply. Okay. Pulmonary blood supply. Next important is pulmonary blood supply. This is very important. Okay. लंग्स का अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है. These all structures are supported by the connective tissue. लंग्स का अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, अल्वुलाई है, ब्रोंका है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये
कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्टिंग होता है। सो नेक्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू लंग्स। पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में कैसे ब्लड सप्लाई करता है? तो पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू लंग्स, तो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, दो लंग्स होता है, लंग्स का बीच में जो पार्ट होता है इसके क्या बोलते हैं हमने? मीडियास्टिनम। स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। इधर हार्ट होता है, हार्ट में से पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आता है। पल्मोनरी आर्टरी इस दो पार्ट होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाता है, लेफ्ट लंग में जाके बहुत सारे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होके ठीक है, ये अल्वेलाई के ऊपर कैपिलरी बन जाता है। ओके, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में जाता है, राइट लंग में जाके अल्वेलाई के ऊपर बहुत सारा ब्रांच होकर कैपिलरीज बनाता है। क्योंकि अल्वेलाई का सराउंडिंग में क्या होता है? कैपिलरीज होता है। ओके, इधर क्या करते हैं? राइट पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से राइट लंग को ब्लड लेके आता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लेफ्ट लंग को ब्लड लेके जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। इसका क्या होता है? ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांचेस है, कैपिलरीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हमने? कैपिलरीज। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स का अंदर एंटर होने के बाद बहुत सारा डिवाइड होता है। क्योंकि डिवाइड होने के बाद एट द लेवल ऑफ अल्वेलाई, एंड में अल्वेलाई में क्या होता है? कैपिलरीज होता है। अल्वेलाई का नजदीक में है तो ये कैपिलरी होकर कन्वर्ट होता है। ओके, इधर क्या होता है? ब्लड को ये अल्वेलाई तक लेके आता है। ये अल्वेलाई एंड कैपिलरी के बीच में एक स्मॉल थिन मेम्ब्रेन रहता है, थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन रहता है, थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन रहता है, सिंगल लेयर। कैपिलरीज का बीच में भी होता है, अल्वेलाई के बीच में भी होता है, थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन होता है। इसमें से क्या होता है? ये अल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज में चला जाता है। जो कैपिलरीज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से आया है। ओके, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ये क्या अल्वेलाई को देता है। ओके, इसमें क्या हो गया? गैस एक्सचेंज हो गया। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ओके अल्वेलाई में आया, अल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है पल्मोनरी कैपिलरीज में चला गया। देन क्या होता है? ये कैपिलरीज कलेक्ट होके टू पल्मोनरी वेन्स बनाता है। ओके, ईच लंग में दो पल्मोनरी वेन्स होता है, तो दोनों पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम अपने हार्ट का लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ये प्रोसेसिंग है पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। लंग्स में पल्मोनरी ब्लड सप्लाई कैसे होता है और क्या होता है इसका रिलेटेड स्टडी है। देख लीजिए, आसानी है। ओके, ध्यान से सुनिए। ओके, पल्मोनरी ब्लड सप्लाई कैसे होता है? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के ऊपर आने के बाद दो पार्ट होता है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होता है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है। सो दोनों पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर होने के बाद ओके लंग्स में ये बहुत सारा डिवाइड होता है, डिवाइड होके कहाँ तक चला जाता है? अल्वेलाई तक चला जाता है। ठीक है, अल्वेलाई तक चले जाने अल्वेलाई पहुँचते क्या होता है? कैपिलरीज बन जाता है। ओके, सो कैपिलरीज का बीच में अल्वेलाई के बीच में एक ही थिन मेम्ब्रेन होता है, उसको एपिथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें ऑलरेडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया अल्वेलाई तक। अल्वेलाई में ऑक्सीजन है, क्योंकि हमने जब श्वास लेता है वो श्वास क्योंकि नोज एंड नेसल कैविटी ब्रोंकस से अल्वेलाई में ऑक्सीजन कलेक्ट हो गया। हमने जो ऑक्सीजन लिया है, इंस्पिरेशन किया है, वो अल्वेलाई में कलेक्ट हो गया। वो ऑक्सीजन को कैपिलरीज लेता है, जो कैपिलरीज में डीऑक्सीनेटेड है वो अल्वेलाई को देता है। ठीक है, जब वो श्वास हमने लेते हैं छोड़ते हैं ओके, इधर ऑक्सीजन एक्सचेंज होते रहता है। सो इसलिए इधर क्या होता है? कैपिलरीज कलेक्ट होके दो पल्मोनरी वेन्स बनता है ईच लंग में। सो टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स होता है, 2 पल्मोनरी वेन्स ईच लंग से होता है। तो दोनों पल्मोनरी वेन्स वापस लेफ्ट लंग में ब्लड को लेके जाता है। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। ओके, लंग्स में पल्मोनरी ब्लड सप्लाई कैसे होता है इसका रिलेटेड स्टडी है। ओके, लिसन हियर, pulmonary blood supply to the lungs, how it process occurs.
after the okay the pulmonary artery after leaving the heart, the pulmonary artery divides into two as right pulmonary artery and left pulmonary artery. Okay, left pulmonary artery enter into the left lung, right pulmonary artery enter into the right lung. Okay, after entering the each lung, this pulmonary artery is divides into so many branches. Okay, pulmonary artery divides into so many branches. Okay, it branches, it divides into so many branches at the end up to the level, at the end at the level of alveoli. Okay, this becomes capillaries. Okay, in the capillaries, the deoxygenated blood from the alveoli, deoxygenated blood from the pulmonary artery is exchanged into the alveoli, and oxygen from the alveoli is taken into the pulmonary capillaries blood. Then the exchange of gases take place between the capillaries and alveoli. Then these capillaries are eventually these capillaries are collected and form the two pulmonary veins in each lung. Then two pulmonary veins are carries oxygenated blood from each lung to the left atrium of the heart. Okay, this is regarding the pulmonary blood supply to the lungs. This is already explained in cardiovascular system. See in 1 second, pulmonary circulation and pulmonary blood supply to the lungs, the both are same. So this is a very easy process. So try to understand. There is a thin membrane, that is a thin epithelial membrane. It has only single layer of cells. So that's why easy exchange of gases takes place. This type of exchange of gases is called as external respiration. हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. फंक्शंस ऑफ अलवेलाई क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एक्सटर्नल है. जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होता है लंग्स में. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. ओके, दिस इज द पल्मोनरी ब्लड सप्लाई टू द लंग्स. ओके, सो नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन के बारे में. सो रेस्पिरेशन, so respiration related study we will discuss in later class. In today's class we will discuss regarding the pulmonary blood supply to the lungs as well as the interior of the lungs. Okay, now the class is dismissed. Thank you very much.